इराक के मुहाने पर खड़ी है, जहां एक चिंगारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आई बड़ी खबर ने ऊर्जा बाजार से लेकर कूटनीति तक सबको हिला दिया है। क्योंकि ईरान ने कतर के सबसे बड़े पेट्रोलियम और एलएनजी हब पर जवाबी हमला कर दिया है, और ये हमला ऐसे समय में हुआ जब पहले ही पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये हमला हुआ क्यों। तो आपको बता दें, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड से। यह वही जगह है जहां से ईरान और कतर दोनों अपनी अपनी गैस सप्लाई चलाते हैं, और इस पर हुए कथित इजराइल हमले ने ईरान को सीधी चुनौती दे दी। और फिर क्या, ईरान ने जवाबी हमला करते हुए कतर के रास लाफिन इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल दाग दी। इतना ही नहीं, ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बल्कि कतर की गैस ताकत का क्राउन ज्वेल माना जाता है। साथ ही हमले के बाद गैस प्लांट में भीषण आग लग गई। हालांकि बीबीसी खबर के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन नुकसान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इतना ही नहीं, कतर ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है और कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान के दो राजनयिकों को देश से बाहर कर दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान का टारगेट कतर ही क्यों? दरअसल साउथ पार्स गैस फील्ड एक साझा संसाधन है, और यह आधा ईरान के पास है और आधा कतर के पास है। यानी एक ही गैस रिजर्व से दोनों देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। ऐसे में ईरान का मानना है कि उसके ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो जवाब भी उसी सेक्टर में दिया जाएगा। साथ ही ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ कहा है कि अगर ऊर्जा ठिकानों पर हमले दोहराए गए तो जवाब और ज्यादा विनाशकारी होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया के बड़े देश इस जंग में कूदेंगे, क्योंकि रूस सामने न आकर ईरान का समर्थन कर रहा है, जबकि दुनिया के कई बड़े देश अमेरिका से दूरी बना चुके हैं और इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से मना कर चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान को जवाब दे सकता है। तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपील की है कि ऊर्जा और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद किया जाए। यानी साफ है कि दुनिया के बड़े देश अभी सीधे युद्ध में कूदने से बच रहे हैं, लेकिन हालात अगर और बिगड़ते हैं तो टकराव वैश्विक युद्ध का रूप भी ले सकता है। और अब समझते हैं कि इसका असर दुनिया पर कितना पड़ेगा। साउथ पार्स और रास लाफेन ने सिर्फ दो जगह नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की गैस सप्लाई का दिल है, और कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपर्ट में से एक है। इतना ही नहीं, साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड भी है, और अगर यहाँ का उत्पादन प्रभावित होता है तो यूरोप, एशिया और कई देशों में गैस संकट गहरा सकता है, क्योंकि इसी का असर है कि हमले के बाद तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवागही प्रभावित होती है तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। और सबसे अहम सवाल यही है कि क्या बातचीत से हालात संभलेंगे या फिर दुनिया एक बड़े ऊर्जा युद्ध की ओर बढ़ रही है। फिलहाल तनाव चरम पर है, धमकियां जारी हैं और दुनिया सांस थामकर अगले कदम का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान और कतर की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल बन चुकी है। आपको क्या लगता है, हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म।